और मोहब्बत में कहा जाता है ना कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। सुने कि नहीं सुने? जी, और वो बुलाई भी, सगीर भाई गए भी, लेकिन उसका परिणाम सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हुआ। एक आदमी गाड़ी का चाबी छीनने लगा, एक आदमी गला दबाने लगा आपका? जी। फिर तो हम चिल्लाए। 21 अगस्त को शादी हुई। अच्छा। और 21 अगस्त के वो मेरे से मिली नहीं, वो मैके चली गई। अच्छा, पत्नी वाला फीलिंग उससे आपको मिला कि नहीं मिला? पत्नी वाला फीलिंग हमको उतना अच्छा से नहीं, वही जो हनीमून बनाने गए 2 दिन मत, बस वही, उसके बाद नहीं मिला। 10 लाख रुपया में 2 दिन संबंध बना पत्नी जैसा। जी। बाकी सब बर्बाद। अच्छा, कितना पैसा लगभग आपका बर्बाद कर दिया? मेरे पास पैसा तो अकाउंट में बर्बाद किए 10 लाख तक। 10 लाख रुपया जी, 4.5 लाख तो मेरा कैसे लेके चली गई है। अच्छा। उसके बाद जो खरीदवाई शादी की वो अलग चीज है। वो हमरे पैसा से प्यार करती थी, वो हमसे प्यार नहीं करती। आपसे प्यार नहीं करती थी? जब वो आपसे बात करती थी उस समय किस किस भाषा का प्रयोग करती थी? मेरे जान ये है वो है, आई लव यू लिखती थी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, कहाँ है, बहुत माने मैसेज दिखाएंगे तो आप भी जिस समय आपको आई लव यू जान उन्होंने बोलती थी उस समय तो आपका फीलिंग ही बदल जाता उस समय तो हम कहते हैं हमारी वाइफ है, हम तो ऐसे ही व्हाइट आदमी है, लड़की मिल गई थी, हमको शादी करना ही था, तो हम कैसा बुझाए। आपको पहले से शक था उस पे? जी, पहले उसको 10 लड़का से कांटेक्ट है, जो मेरे पास नंबर है उसका, हम निकाल चुके हैं। आपसे भी प्यार करती थी? 10 और लड़का से प्यार करती थी? मेरे ही सिम चलाती थी, उस सिम को हम रिप्लेस कराया था, 10 लड़का का फोन आया उस नंबर पर, जो मेरे उस लड़के का नंबर मेरे पास है। अच्छा, आगे अब शादी ब्याह के बारे में क्या विचार है? हमको किसी से शादी करने का हिम्मत ही टूट गया, प्यार करने का भी हिम्मत टूट गया है। इसलिए कि ऐसा धोखा हम कभी नहीं देखा था कि लड़की भी इस तरह क्रिमिनल होगी और लड़की इस तरह अपने हस्बैंड को जान से मारेगा और इतना धोखा देगा प्यार में। इसलिए हम किसी को प्यार करने से मना करेंगे, हम भी करना नहीं चाहते। प्यार करना नहीं चाहेंगे जी नहीं, अब हम माफी मांगते। हमारे सामने सगीर आलम भाई है जो मोहब्बतपुर के निवासी हैं और इनको एक लड़की से मोहब्बत हो गया और मोहब्बत को शादी में तो तब्दील किया गया, लेकिन मोहब्बत के लिए जिस लड़की के चक्कर में ये पड़े और जिनसे शादी किया उसने इनके जिंदगी को बर्बाद ही कर दिया। आइए जानते हैं कि मोहब्बत के पीछे की क्या कहानी है, उस बारे में जानने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है एमडी सगीर आलम। अच्छा सगीर भाई, आपको किसी लड़की से मोहब्बत हुआ था, उसकी पूरी कहानी क्या है? कैसे मोहब्बत हो गया था, कैसे कैसे मिले थे आप लोग? हम लोग रास्ते में, वो ढाका 1 साल पहले पढ़ने आती थी, तो रास्ते में मिलना जुलना होता था, मार्केट में मिलना जुलना होता था, तो हम लोग को दोस्ती प्यार हो गया, दोस्ती और उसके बाद प्यार में बदल गया। यानी कि वो पढ़ने आती थी और आप भी वहाँ पे जाते थे? जी। और आने जाने के क्रम में आप लोग को प्यार मोहब्बत हो गया? प्यार मोहब्बत हो गया। और उसके बाद जो है ना हम लोग को काफी प्यार बढ़ता गया, तो हम लोग कहा कि हम लोग दोनों आदमी अब शादी कर लीजिए। अच्छा। तो बोले कि ठीक है, अम्मी से विचार करके शादी कर लेंगे। फिर दोनों यानी कि आप लोग का जो संबंध था वो काफी गहरा होता गया, यानी कि दोनों दिल से प्यार करने लगे। उसके बाद हर चीज चालू हो गया था, कुछ मंगवाना खरीदवाना चालू हो गया था। खरीद के भी देने लगे थे? जी, शुरू से देने लगे। यानी कि जब से प्यार हुआ तब से आप उसमें खर्च करना शुरू करे कि बीवी मानने लगे। अच्छा, आप अपनी बीवी मान लिए थे? जी, बीवी मान ली थी। अच्छा, फिर शादी कैसे हुआ? शादी हुआ उसकी माँ और उसके राजाबंदी से, और मेरी शादी हो गई। और शादी होने के बाद वो हमारे मैके चली गई। 21 अगस्त को शादी हुई। अच्छा। और 21 अगस्त के वो मेरे से मिली नहीं, वो मैके चली गई। अच्छा, 21 तारीख को आप उससे शादी की? 21 अगस्त को। 21 अगस्त को? जी। अच्छा, शादी हुआ तो शादी के बाद तो लोग सुहाग रात करते हैं? जी, लेकिन वो नहीं आई मेरे घर। अच्छा, आपके घर आई ही नहीं, वो अपने घर चली गई। अच्छा, शादी कहाँ किए थे आप? शादी बरेवा गाँव में किए थे। अच्छा, बरेवा गाँव में। और शादी के बाद फिर मैके चली गई? फिर मैके चली गई। फिर मैके जाने के बाद उसको बहुत कोशिश किया, तुम आओ दबाव डाले, तो आने से इनकार कर गई। पत्नी का जो रिश्ता जो संबंध होता है वो तो बना नहीं। अच्छा, फिर वो अपने मैके चली गई? अच्छा, तो 7 तारीख तक का जो आप लोगों में जो दूरी था, 7 तारीख तक आप इंतजार करते रहे कि हम शादी के तो हमारी पत्नी हमारे घर आएगी। अच्छा, 7 तारीख से पहले भी बहुत पैसा मंगवा लिया अकाउंट में। शादी करने के बाद? बहुत पैसा मंगा, जिसका मेरे पास स्टेटमेंट है। अच्छा, कितना पैसा लगभग आपका बर्बाद कर दिया? मेरे पास पैसा तो अकाउंट में बर्बाद किए 10 लाख तक। 10 लाख रुपए? जी, 4.5 लाख तो मेरा कैसे लेके चली गई है। अच्छा। उसके बाद जो खरीदवाई शादी की वो अलग चीज है। वो माने सारा चीज मेंटेनेंस, हाबिज मोतिहारी शॉपिंग कराई, 1500 का चप्पल खरीदवाई, पूरा नीचे से ऊपर तक क्रीम का है, उसका भी फोटो मेरे पास है। कौन क्रीम खरीदवाई, वो सब चीज मेरे पास एविडेंस है। यानी कि मेंटेनेंस में किसी प्रकार का कोई कमी जो मांगी दुनिया का, मैंने हर चीज उसको पूरा किया। अच्छा, क्या समझ के आप उसको देते थे? बीवी समझ के शादी, बीवी समझ, शादी होने के बाद बीवी नहीं समझ। और वो आपको क्या समझती थी? वो पता नहीं, वो तो हमको कहती फोटो साथ में खिंचवाई, अलग अलग बैठिए, रहने से इनकार करती थी। साथ में रहना भी नहीं चाहते थे? नहीं, 2 मोबाइल हमसे किनवाए, एक 60,000 के, एक 13,000 का, दोनों मोबाइल वो रखती थी। एक सिम भी मेरा चलाती थी। अब फोन से बात होता था, कभी फोन कर देती थी, थोड़ा देर में कीजिए, फिर लगा देती थी, फिर बतियाती थी। और फिर उसके बाद हमको
टिकट कटवा ली हमसे, जो है एडमिशन करवा ली। अच्छा, फोन फान वाला जो ये बात होता था, जो आपको बोलती थी कि थोड़ा देर रुक जाइए मैं करती हूँ, उसके बाद क्या आपको कुछ शक नहीं होता था? हमको शक होता था कि 2 मोबाइल क्यों किनवाए, इसको जरूर कोई फ्रेंड होगा, हमको धोखा कभी ना कभी धोखा देगी। आपको शक था कि लड़की इसका दूसरा भी कोई यार है, लेकिन हमको फिर भी कहा कि इतना शक बीवी को नहीं करना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन मेरा रिश्तेदार घर वाला कहता था तुम लुटा रहे हो, लेकिन हमने किसी का बात नहीं सुना। लोग समझा रहे थे आपको। जी, लेकिन आज वो सब दुखी है कि तुमको इतना समझाने के बाद नहीं सुधरे हो। वो सबसे नाराज है, जो मेरी घर वाला सब है जो नाराज है, जो मेरे भाई जानने वाले सब जो है वो नाराज है। अच्छा चलिए, ये तो आपका सफर रहा कि मोहब्बत से लेकर के सामान वामान खरीद के दिया, 200 लाख रुपए आपका बर्बाद उस पे हो गया। दूसरे लड़का के साथ वो हैदराबाद भाग गई। कितना पैसा लेके भागी? वही 4.5 लाख के करीब, 4 लाख रुपए लेके भाग कैश, जिसका L&T फाइनेंस का कैश ड्रॉप किए थे 8 तारीख को सुबह, पैसा 9 तारीख को मेरे घर आया था। अच्छा। वो पैसा लेके चली गई, जिसका एविडेंस हम आपको दे रहे हैं। अच्छा, आप काम क्या करते हैं? काम मेरा वेस्टर्न यूनियन है, इंटरनेशनल पेमेंट करते हैं। अच्छा। और जो आधार पेमेंट से जो लोग पैसा निकालता है उसका डिस्ट्रीब्यूटर भी है। और मेरी ये दुकान है जूता चप्पल। अच्छा, तो आप उसके प्यार में पागल होकर 200 लाख रुपए खर्चा कर दिए? जी 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 जी। अच्छा, फिर इसके बाद जब 4.5 लाख रुपए लेके भाग गए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हैदराबाद वो चली गई किसी दूसरे लड़का के साथ। मेरा टिकट कैंसिल कराना पड़ा। अच्छा। तो कैंसिल कराने में भी 6-7 हजार रुपया कट गया। उसके बाद वो 15 तारीख को जब दबाव दिए पैसा दो, नहीं तुम हमारे साथ रहेगी तो तुम अपना दूसरी शादी कर लेंगे, तुम हमको छोड़ दो, कटआउट का पेपर बनवा लो। तो बोलिए मेरे जान हम आ रहे हैं 15 तारीख को आज ही। तो 12:25 में वो 15 तारीख को फ्लाइट पकड़ी। आपको जान बोल रही थी उस समय? हाँ जान, मेरे जान आप है, ये हो, मेरे पास मैसेज भी है उसका। क्या क्या कर रही थी? मेरे जान हम आज आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ये कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हम आएंगे तो अकेले आपसे बुला के मिलेंगे और आपका सब चीज का समाधान कर देंगे। उसी बीच में 13 तारीख को हमसे बोली कि जान यहाँ मैं कुछ फंस गए, स्कूल का फीस देना है। अच्छा। आप 55 हजार और दे दीजिए। 30 हजार 13 तारीख को हमसे डलवाई अपने पे फोन नंबर में। अच्छा। 25 तारीख 14 तारीख को डलवाई। उसके बाद वो 15 तारीख को फ्लाइट से 12:25 में आई। आने के बाद रात में वो शाम में मोतिहारी पहुंची। रात में ही मेरे घर आने वाली थी लेकिन नहीं आई। अच्छा। 16 तारीख को 9 से 9:30 के करीब बीच में जो है ना, रक्षा रहीमपुर के बीच के सरेह में हमको बुलाई। और 3 आदमी किस लिए बुलाई थी वहाँ पे? वो आई बुलाई कि आप हमारी माँ और हम आ रहे हैं। अच्छा। हमारी माँ पैसा ली हुई है, आपको सब दे देंगे, आप हम दोनों आदमी को रहना नहीं रहना विचार विमर्श हो जाएगा। अच्छा, यानी कि जितना पैसा लेके भागे हैं वो सारा पैसा दे देंगे, इसलिए बुला रही थी? हाँ बुला रही, विचार। उसके बाद ब्याह रहेगा कि टूटेगा उसका विचार होगा? विचार होगा क्या होगा। उसके बाद घर आपके हम नहीं जाएंगे। जब आइएगा तब किसी को मत बोलिएगा, मैसेज भी लिखिए, आप अकेले आइएगा। अकेले में बुला रही थी? जी, किसी को, मेरे पास मैसेज भी है, किसी को मत बोलिएगा, अकेले आइएगा। अच्छा। और सब चीज आपका जो भी फैसला हो जाएगा। तो 3 आदमी के साथ थी, 2 मोटरसाइकिल पर 2-2 करके थी। 2 मोटरसाइकिल पर, एक मोटरसाइकिल पर 2 आदमी था, एक मोटरसाइकिल पर वो थी, एक ड्राइवर जो वहाँ का। जब आए तो वो लोग पहले से खड़ा था, हाथ का इशारा किया कि मुझे दिखाई कम देता है। हम ताकते ताकते चारों तरफ गए तो खड़ी थी बीचे सरे में। उसके बाद एक आदमी गाड़ी का चाबी छीनने लगा, एक आदमी गला दबाने लगा। आपका? जी। तो हम चिल्लाए तो कुछ यहाँ का लोकल आदमी लोग छीनने लगा। अच्छा, यानी कि वो आपको बुला के आपका गला दबा रही थी? जी जी जी। और ऐसी करने लगी। पैसा का हमने दबाव उसको पहले से ही दिए थे, तुम पैसा नहीं दोगी तो हम इसको 70 केस उस कर देंगे, सब आदमी को हल्ला कर देंगे। उसी पर हमको बोला के इसे की। अच्छा, जब से ये सब कांड हुआ है उसके बाद से आपका हालत किस प्रकार का है? उसके बाद हालत, हम तो उस दिन से अभी तक खाना उतना बढ़िया से नहीं खा रहे हैं। रात भर छटपट्टी ढुका, क्योंकि किसी का 10 लाख जियान हो जाएगा, दुकानदारी बर्बाद हो जाएगा, उसको कैसा बुझाएगा। और मेरे आंख से भी दिखाई कम देता है। अच्छा, ये सब किसके चक्कर में बर्बाद हो गया? उसी आयशा खातून के चक्कर में। उसके बाप का नाम है MD नौशाद आलम, घर है बरेवा की रहने वाली? जी जी जी। आपका लाखों रुपया बर्बाद कर दी? जी जी, लाखों नहीं 200 लाख। और आपको भी बर्बाद कर दी? जी, हम भी अब चले आए। किसी फाइनेंशियल का नौकरी करते थे, नौकरी से भी कंपनी हटा दिया। अच्छा। उसके चक्कर में यानी कि सब खत्म? सब खत्म हो गया। जो बचा अपन दुकाने में रहते हैं बस। अच्छा, आगे अब शादी ब्याह के बारे में क्या विचार है? हमको किसी से शादी करने का हिम्मत ही टूट गया, प्यार करने का भी हिम्मत टूट गया। इसलिए कि ऐसा धोखा हम कभी नहीं देखा था कि लड़की भी इस तरह क्रिमिनल होगी और लड़की इस तरह अपने हस्बैंड को जान से मारेगा और इतना धोखा देगा प्यार में। इसलिए हम किसी को प्यार करने से मना करेंगे। हम भी करना नहीं चाहते हैं। प्यार करना नहीं चाहेंगे? जी नहीं, अब हम माफी मांगते हैं प्यार करने से। कि एक पैसा आपका पूरा बर्बाद, एगो प्यार आपका पूरा बर्बाद। जी जी, हम रोड पर आ चुके हैं, मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ। कुछ नहीं बचा हुआ। अच्छा, सब उसी के कारण हो गया? जी, सब उसी के कारण। अच्छा, क्या लगता है कि आप जो मोहब्बत किए थे वो सही किए थे कि गलत किए थे? हम तो सही किए थे, लेकिन वो गलत करके, वो हमारे पैसा से प्यार करती थी, वो हमसे
हमसे प्यार नहीं करती। आपसे प्यार नहीं करती जी थी, नहीं। अब एहसास आपको हो गया जी है। पूरा एहसास हाँ, है। अब जिंदगी में फिर इसके बाद कभी गलती कभी नहीं नहीं करेंगे जिंदगी में इसके हाँ। बाद गलती। किसी से हम प्यार नहीं कर सकते हैं, किसी से नहीं, किसी से नहीं। कभी अब इत्मीनान होगा तो कुछ साल के बाद ही शादी कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं। मेरा हिम्मत टूट गया इससे। हाँ, अब एकदम लड़कियों से नफरत हो गया जी जी आपको। एकदम किसी के अच्छा, जब वो आपसे बात करती थी उस समय किस किस भाषा का प्रयोग करती थी? मेरे जान ये है वो है, हाँ। आई लव यू लिखती थी, हाँ। अस्सलाम वालेकुम, हाँ। कैसे हैं, कहाँ है, बहुत माने मैसेज दिखाएंगे तो आप यानी कि भी जिस समय आपको आई लव यू जान उन्होंने बोलती थी उस समय तो आपका फीलिंग ही बदल जाता उस होगा। समय तो हम कहते हैं हमारी वाइफ है, हम तो ऐसे ही व्हाइट आदमी है, लड़की मिल गई थी, हमको शादी करना ही था, तो हम कैसा आपको बुझाएगा। आपको लग रहा था कि बहुत प्यार करती जी है। जी जी हाँ। जी शायद आपका बस चलता था उसके लिए एक और ताजमहल बनवा देते आप। बात सही कर रहे हो, जो हाँ। बोलती तो वो कर दे। वो स्कूटी हाँ। भी बोलती थी हम खरीदने के लिए तैयार थे। हाँ, ये कहते कहते बात को भावुक होगा, वीडियो को शेयर करिए, बड़ी अधिकारियों तक पहुंचाइए ताकि इनको इंसाफ मिले, इनका कुछ पैसा रिफंड हो ताकि छोटे से दुकान को चला करके अपने जिंदगी को अच्छी खासी तरक्की कर जी सके। जी। जय हिंद।